Welcome to the YouTube channel Tutor Physics. Now this is the very last portion of the wave optics and that is nothing but the resolving power of the telescope. अब टेलीस्कोप हमें पता है कि बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं, लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स एटसेट्रा, है ना। तो उसके बारे में हम देखेंगे। हम सिर्फ इसकी क्रॉस सेक्शनल रे डायग्राम देखेंगे। जैसे कि एक लेंस की हमें जरूरत पड़ेगी, लेट अस से इट इज दिस, जिसका एपर्चर है ए बी। ए बी इज नथिंग बट द एपर्चर, मतलब ही इसको हम डायमीटर भी कहते हैं लेंस का। ठीक है, कुछ दो चार रेज हम पैरेलली इसके ऊपर इंसिडेंट करा सकते हैं। तो ये एक रे आ गया, एक ऑप्टिकल सेंटर से ट्रेवल कराते हैं, दैट इज फ्रॉम ओ, और एक ये ले लेते हैं, रेज ऑफ लाइट पैरेलल हियर। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली हियर देयर इज अ स्क्रीन, राइट। तो ये डेफिनेटली स्लीट्स मतलब ऑब्जेक्ट से आ रहे होंगे। तो दिस इज अ स्लीट पोजीशन। ठीक है, अब यहीं पे इन्हीं जगह पे दो मतलब दूसरी एक पेयर ऑफ मतलब इंक्लाइंड एंगल से कुछ रेज ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं एंड इट इज दिस, मतलब दो ग्रुप ऑफ रेज यहाँ पे भी हैं। ठीक है, द एंगल बिटवीन देम इज, ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा, ना डिफ्रैक्टेड रेज रहेंगे, राइट। तो ये रेज जो है दे विल गेट मूव ओवर हियर, है ना। ये वाला रेड लाइट भी वहीं पे आएगा और ये वाला भी रेड लाइट यहीं पे शो करने का। लेट अस से दिस इज आई। ठीक है, और आई डैश मतलब दूसरी इमेज जो है वो उसके थोड़ी सी ऊपर तैयार होगी, तो इट विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस किसमें, ये जो रेड कलर के है वो तो पैरेलली आ रहे थे और पैरेलली आने की वजह से इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं रहेगा, है ना। तो दिस बिकम्स इजीली वी विल गेट, बट यहाँ पे ये जो मिलेगा दिस इज नथिंग बट आई डैश। इनके बीच में पाथ, रेड वाले के बीच में पाथ डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन पाथ डिफरेंस यहाँ पे हमें मिलेगा। इफ वी ऑब्जर्व दिस बी आई डैश विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन दैट ऑफ ए आई डैश, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ए आई डैश से एक बी आई डैश के ऊपर परपेंडिकुलर प्लॉट कर देते हैं, है ना। यहाँ से यहाँ तक के ये जो डिस्टेंस रहता है दिस इज नथिंग बट द डायमीटर कैपिटल डी, राइट। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर हमने बी आई डैश के ऊपर प्लॉट कर दिया तो हमें पाथ डिफरेंस मिल जाएगा एंड दिस पाथ डिफरेंस लेट अस से दिस इज बीसी, है ना। तो बीसी क्या रहेगा, यहाँ पे भी हमें रिजॉल्विंग पावर ही फाइंड आउट करना है। तो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या है, रिजॉल्विंग पावर फॉर टेलीस्कोप is, again it is denoted by r and is nothing but the angle between the two rays, that is this, है ना। ये दो रेज इनके बीच का ये एंगल रहेगा एंड दैट इज नथिंग बट थीटा। सो r is equals to 1 by theta, that is reciprocal of the separation, angle of separation between these two pairs of rays। तो मतलब हमें अभी क्या करना पड़ेगा, थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। और इस टेलीस्कोप के लिए जो पाथ डिफरेंस है, right, path difference for telescope is, it is denoted by delta L, which is nothing but equals to bi dash बड़ा है तो bi dash minus ai dash and is equals to 1.22 lambda it is। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, ये हमें फाइंड आउट करना है तो इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें ये यहाँ पे बी आई डैश माइनस ए आई डैश इक्वल टू एक पाथ डिफरेंस तो आ गया। अभी हमारे डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो दिस इज नथिंग बट एंगल दैट इज थीटा और थीटा की अपोजिट साइड इज बी सी। तो यहाँ पे हम साइन थीटा अप्लाई कर सकते हैं, बट फ्रॉम द डायग्राम साइन ऑफ थीटा
ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज 90 डिग्री, तो इस हिसाब से साइन ऑफ थीटा अगर हम लेते हैं तो इट इज नथिंग बट BC अपॉन AB। सो साइन थीटा is equals to BC, मतलब पाथ डिफरेंस है, दैट इज डेल्टा L डिवाइडेड बाय AB। AB is nothing but कैपिटल D, तो देयरफॉर डेल्टा L की हमें जरूरत है, तो डेल्टा L इज इक्वल्स टू D इंटू साइन ऑफ थीटा। लेकिन अगर फॉर्मूला देखते तो हमें सिर्फ थीटा चाहिए, वापस से ये एंगल जो है ये बहुत छोटा रहेगा। तो इसके पहले हमने एक दो वीडियो पहले साइन ऑफ थीटा अप्रोक्सीमेशन में थीटा रेडियन रहता है वो हमने देखा था। तो अप्रोक्सीमेशन में सिंस साइन ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इन डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इन रेडियन, तो इस हिसाब से डेल्टा एल की वैल्यू हमें मिलेगी डी इंटू थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 3 इनको इक्वेट अगर करते हैं, ये भी डेल्टा एल है, ये भी डेल्टा एल है, इनको इक्वेट कर देते हैं और वहां से थीटा फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे पुटअप करेंगे। सो देयरफॉर इक्वेटिंग RHS of equations 1 and 3, तो what will get? It is d into theta, हमें थीटा फाइंड आउट करना है इसलिए पहले वो लिख दिया, इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा। तो थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा बाय कैपिटल D आ गया। और ये वाली वैल्यू अब हम पुटअप करेंगे इक्वेशन 2 में। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 r इज इक्वल टू 1 बाय थीटा है, तो 1 बाय 1.22 लैम्बडा बाय कैपिटल D। ये कैपिटल D ऊपर जाएगा तो r की वैल्यू हो जाएगी d बाय 1.22 लैम्बडा, that is the resolving power of a telescope। ठीक है, that is nothing but d by 1.22 lambda, where capital D is the diameter of a lens, it is, है ना, लेंस का डायमीटर। राइट, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द वेव ऑप्टिक्स। ये सारे वीडियोस जो भी मैंने कंसेप्ट आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है, वो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियोस को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। थैंक यू।